बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बूम रहा पिछले 3-3.5 सालों के अंदर, ख़ास तौर पे जब से एमनेस्टी स्कीम दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट शुरू हुए। और अब अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं और आप शहर में अगर निकलें, जैसे मरी रोड पे मैंने अभी कुछ और प्रोजेक्ट्स को पहली दफ़ा देखा कि जो 3rd फ्लोर 4th फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था। हालांकि हम प्रॉपर्टी मैगज़ीन करते हैं तो उसको कवर करते हैं हर एरिया को कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस कदर ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं कि उनका हिसाब रखना मुश्किल है। अच्छी बात यह है कि उन प्रोजेक्ट के ऊपर आल्दो के कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत महंगा हुआ, इसके बावजूद कंस्ट्रक्शन जारी है, बिल्कुल भी उसमें कोई तअत्तल नहीं आया। बाकायदा कंस्ट्रक्शन हो रही है और उसकी एक पेस है जो कि चल रही है। सवाल ये पैदा होता है जो बड़ा अहम है कि आपने सुन रखा होगा कि कहा जाता है कि जी पाकिस्तान के लोग अमीर हैं, गवर्नमेंट गरीब है। ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में हालांकि कोई बिज़नेस के लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, या सरकारी अदारों से कारोबारी लोगों के जो मामलात रहते हैं, अगर CDA से देखें, LDA से देखें तो वो इंतहाई मुश्किल है। और हर बंदे को दिक्कत है। इसके बावजूद भी लोग बिजनेस में बहुत पैसा कमाते हैं, रियल एस्टेट में बहुत पैसा कमाते हैं, और हुकूमतें कमज़ोर हैं। ये कोई वजह तो है ना इसके पीछे जो कि हमें देखनी चाहिए एज ए बाशऊर पाकिस्तानी की। इसकी वजह क्या है कि कोई भी प्राइवेट कारोबारी है, हालांकि उसको सहूलत नहीं मिलती है, उसको उसके साथ इंसाफ नहीं होता है, उसको रिश्वत देनी पड़ती है, 100 जतन करके भी वो प्रॉफिट में रहता है, वो कमाता है, वो अमीर है। और जो हुकूमत है कि जिसका पैसा बनना चाहिए, नहीं, हुकूमत को मजबूत होना चाहिए, टैक्स मिलना चाहिए, हुकूमत को के अंदर जो भी असासे हैं गवर्नमेंट्स के वो बहुत हैं, उनकी एक अपनी पैदावार है, यानी पैदा है उनका, उसमें से रेवेन्यू जनरेशन होती है। इसके बावजूद हुकूमतें क्यों कमज़ोर हैं? तो यहाँ ये समझ आती है कि दरअसल पाकिस्तान में 75 साल से, जब से पाकिस्तान बना है, सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान, इन दो बड़े लीडर्स के अलावा, क्योंकि जब ये पहले थे तो ये बहुत रईस थे, अमीर थे, जब ये गए तो इनके पास कोई बहुत बड़े असासे या बहुत बड़ा पैसा नहीं था, क्योंकि ये लोग सेल्फलेस थे। उसके बाद जो भी लोग आए हुकूमतों में बैठे, लोगों की बड़ी उन्होंने वो की कि जी हम लोगों के लिए हैं और हम लोगों में हैं। फिर फौजी डिक्टेटर आए और वो भी यही कहते रहे कि जी करप्शन थी इसलिए हम आए हैं। इसके बावजूद मुल्क की अब सूरत हाल ये है कि मुल्क के अंदर तमाम असासे जो हैं वो हमने गिरवी रखे हुए हैं, दुनिया से बेताशा कर्जा ले चुके हुए हैं, और फर्दर हमें कर्जे मिलने मुश्किल हैं। अगर मिलेंगे भी तो वो इंतहाई तेज़ सूद पे मिलेंगे, ज़्यादा सूद पे मिलेंगे, और ये सूरत हाल है। अब यहाँ ये बात बिल्कुल वाज़ेह और समझ आने वाली है कि अगर कोई प्राइवेट बंदा अपना बिज़नेस करता है, वो उसके अखराजात पे कंट्रोल रखता है, वो ये कंट्रोल रखता है कि कोई चोरी ना करे, वो ये कंट्रोल रखता है कि कोई उसके कारोबार को नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन जो लोग हुकूमतें चलाते हैं या हुकूमती मशीनरी के अंदर जो मुलाजमीन जब से पाकिस्तान बना आज तक हैं, उनका ऑडिट होना चाहिए कि किसने कितना लूटा है इस मुल्क को। मुझे तारीख़ में लिखा हुआ है कि इमाम ख़मीनी जो ईरान में इनकलाब लाए थे, तो उस वक़्त का जो बादशाह था जो उनके साथ मामला डील कर रहा था, वो एक जर्नल के थ्रू इमाम ख़मीनी से कम्युनिकेट करता था। तो उसने एक दफ़ा इमाम ख़मीनी को कहा कि आप ऐसा करो, आप $40 लाख ले लो, रकम ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एक लालच दिया कि $40 लाख ले लो इमाम ख़मीनी को।
और आप अपने काज के लिए जो काम कराना चाहते हो वो करा लो, तो आप ये जो इनकलाब वाली बातें हैं ये छोड़ दो। तो इमाम ख़मीनी ने कहा कि आप ऐसा करो, जनरल को कहा कि आप उस अपने जो बादशाह है उसको कहो कि वो $40 लाख ले ले और हुकूमत छोड़ दे, ताकि हम इंसाफ की हुकूमत कायम कर सकें, यानी हम इनकलाब बर्पा कर सकें और जिन लोगों ने मुल्क में गलत किया है उनको हिसाब उनसे ले सकें, जज़ा सज़ा का निज़ाम कायम कर सकें। वो मैसेज लेके गया और वो बात तो कबूल नहीं होनी थी, वो जो बादशाह बैठा हुआ था, सरबराह बैठा हुआ था उस वक़्त, लेकिन उनको एक बात समझ आई कि इमाम ख़मीनी तो एक फ़कीर सा बंदा है, इसके पास $40 लाख कहाँ से आए। तो दोबारा उसने, बादशाह जो सरबराह था, उसने मैसेज भेजा कि आप ज़रा जाके इमाम ख़मीनी से ये तो पूछो कि भाई आप कहाँ से दोगे $40 लाख। तो इमाम ख़मीनी के पास गया, उसने कहा कि इमाम साहब आप इतना पैसा कहाँ से देंगे, आपके पास कहाँ से पैसा। तो इमाम ख़मीनी ने कहा कि जहाँ से आपने देना था वहीं से हमने देना था। तो ये जो हुकूमतों में आके हुकूमत करते हैं, ये जो लविश अखराजात करते हैं, ये जो वज़ीरों की ज़फ़र मौज रख लेते हैं, जो लुचा लफंगा कान टुटा है वो मशीर बन जाता है, तो ये हुकूमतों का कीमती पैसा, आवाम का कीमती पैसा ज़ाया करते हैं। तब ये मुल्क गरीब होते हैं और वो भीख मंगे होते हैं, और जिसका अपना कारोबार है वो बेहतरीन रहता है और वो कामयाब है और उसको वो अंपायर खड़ी कर लेता है और उसका कारोबार दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करता है। इन शरीफों को ही देख लें, ज़रदारी को ही देख लें, मुल्क कर्ज़ों में डूबता रहा और ये लोगों के हमारे न्यारे रहे। तो बात दरअसल बहुत सीधी और सच ये है कि इन्हीं लोगों ने लूटा, जो भी आए, चाहे फौजी डिक्टेटर भी हो, उन्होंने इस मुल्क को लूटा है। लेकिन जो लोग इन चोरों को सपोर्ट करने वाले हैं, उनको ये मोटी मोटी बातें भी समझ नहीं आती, तो बंदा उनको क्या, उनके आगे भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है कि भाई एक मोटी सी बात समझ आती है कि भाई इस मुल्क को लूटा गया है बुरी तरह, इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा गया है और इनकी नस्लों के अंदर हराम गया हुआ है। तो हम जैसे जो इस मुल्क के महबे वतन है और आम मेहनत कश लोग हैं, क्या हम इनकी नस्लों को माफ़ करेंगे? हम तो इनको नोच खाएंगे। हमारा तो बस नहीं चल रहा कि जो इन्होंने इस मुल्क के साथ नुकसान किया, खिलवाड़ किया और मुल्क को तबाह बर्बाद किया। और आप किसी भी बिज़नेस में, इस मुल्क के अंदर इतना पैसा है कि अभी जो मिनिस्ट्री थी और ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लोगों ने अरबों रुपया लगा के अरबों रुपया कमाया है। यानी इस मुल्क के अंदर जो लार्ज स्केल बिजनेस थे उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया। ये असल में गाड़ियों पे एब्सोल्युटली नाम लिखा हुआ है और हमारे कौम लोग अब जाग गए हुए हैं और उनको समझ है इन बातों की कि भाई ये इन्हीं लोगों ने इस मुल्क को लूटा बारहा और यही लोग अब जो हैं वापस आके शरीफ बन गए और इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं और ये बड़े अकले कुल बने हुए हैं। इनकी बदमाशियाँ अभी भी जारी हैं और ये जारी रहती हैं, क्योंकि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो ये इनसे कोई अच्छी की तवक्को तो नहीं रखनी चाहिए और रखी नहीं जा सकती, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और अगली नस्लों को तैयार कर रहे हैं, इनकी नस्लों को हम नोच खाएंगे, पाकिस्तानी नहीं छोड़ेंगे इनको। अब की बात जो है वो लोग सही मानों में जाग गए हैं और ये कॉमन सेंस में आने वाली बात है। तो पाकिस्तान में आप किसी भी बिज़नेस में आप जितना मर्जी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हुकूमत को नोचने वाले, हुकूमत को लूटने वाले, हुकूमत को अपनी माँ की जागीर समझने वाले बहुत हैं इस मुल्क के अंदर। तभी तो वो इस इक़्तिदार से चिमटे रहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के जो घिनौने किरदार हैं उनके साथ मिल के वो हुकूमत करते हैं और मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। तो अब आम समझ गई है, 2 + 2 4 उनको समझ आता है। माजी में इनके जो झूठ थे कि मैं तुम्हें लाड़काना की सड़कों पे घसीटूँगा और वो कहता था कि तुम्हारे साथ तुमसे बड़ा चोर कोई नहीं है, तुम्हारे साथ सुलह नहीं हो सकती। तो अब लोग जान गए हैं कि ये इस मुल्क के घिनौने किरदार हैं जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये
के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे।